हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लव बर्ड का चैप्टर नंबर 14 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि जैसे ही चेंगसेंग त्यांशु के पास पहुंचता है, वहाँ पे यानलू खड़ा रहता है। तो चेंगसेंग पूछता है यानलू से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर यानलू बोलता है कि तुम त्यांशु की जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं देते। तो फिर चेंगसेंग चीज के लिए मान जाता है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाता है। जैसे ही चेंगसेंग वहाँ से चला जाता है तो गुस्से में त्यांशु यानलू को पकड़ लेता है। चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसलिए तैयार था जब तुमने कहा था कि त्यांशु से छुटकारा पा लोगे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चेंगसेंग को छूना मत। तो यानलू बोलता है, उस लड़की को मैंने नहीं भेजा है। बोलता है, मिसेस चेन पर हमला करके मुझे क्या फायदा होगा। फिर बोलता है, मेरी वफादारी आपके साथ है। मैं जो कुछ भी करूंगा आपके लिए, आपकी मोम की फैमिली के लिए करूंगा। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया गया। अब हमें एक लेडी और साथ में हमारा चेंगसेंग दिखाया गया, जहाँ पर चेंगसेंग बोलता है क्या, वो लेडी बोलती है सही है, डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया, वो भी बे ग्रुप लीगल डिपार्टमेंट से। फिर चेंगसेंग पूछता है, क्या आप K370 के केस के बारे में कुछ जानती है। फिर वो लेडी बोलती है, बस मुझे इतना पता है कि जो सुग्यान की माता पिता है वो आपके मेडिसिन का गलत असर होने की वजह से मारे गए। फिर चेंगसेंग पूछता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। फिर वो लेडी बोलती है, उसकी जो कंडीशन है अनस्टेबल है, मुझे डर है कि वो आपको भावुक रूप से तैयार नहीं देखने के लिए। मतलब उस लेडी को इस बात का डर है कि क्योंकि सुग्यान की हालत ठीक नहीं है, अगर वो चेंगसेंग को देख ले और उस पर हमला करती तो उसे उस बात का डर था, इसीलिए वो मना कर देती है। फिर चेंगसेंग उस लेडी को बोलता है, मुझे माफ कर देना। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, मन में सोचता है, अजीब है, कुछ तो गलत है जो मैं नहीं जानता। चेंगसेंग सोच ही रहा था, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो बोलता है, चेंगसेंग। तो हमारा चेंगसेंग पीछे मुड़ता है। वो और कोई नहीं, यानलू था, जो कि अपना कार लेके आया था। जब चेंगसेंग यानलू को देखता है, बोलता है, यानलू। जहाँ पे यानलू बोलता है चेंगसेंग को कि अंदर आ जाओ। फिर चेंगसेंग कार में जाकर बैठ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर यानलू बोलता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। फिर चेंगसेंग यानलू की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, उधर ही यानलू अपना कार चला ही रहा था। फिर यानलू बोलता है कि क्या तुम्हें K370 की केस के बारे में कुछ पता है। सॉरी दोस्तों, असल में वो चेंगसेंग ने कहा था। फिर वो आगे बोलता है, ये 15 साल पहले, उस समय मैंने कंपनी बस ज्वाइन की थी, इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। वो यानलू से पूछता है, जहाँ पे यानलू बोलता है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जो कि एक विक्टिम बनी है। जहाँ पे चेंगसेंग बोलता है, हाँ तुम सही हो, ये पॉसिबल हो जितनी उसकी एज है। फिर वो आगे बोलता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है। असल में चेंगसेंग ने कहा कि तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में। फिर यानलू बोलता है, हाँ बिल्कुल, एक काफी बड़ा मामला था। फिर वो आगे बोलता है, K317 को डिजाइन किया गया था उन पेशेंट के लिए जिन्हें दिल की बीमारी थी। जब इसे रिलीज किया गया था तब तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद 184 लोग पर गंभीर इस मेडिसिन का गलत असर गिरा, जिसके चलते 3 लोग मारे गए। फिर वो आगे बोलता है, और हमारे कंपनी पर उसे मीडिया और पब्लिक द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन चीजें जल्दी ही बदल गई। फिर यानलू एक बस स्माइल करते हुए आगे बोलता है, निदेश ने साफ साफ कहा था कि मेडिटेशन कोर्स के दौरान अल्कोहल पीना सख्त मना था। जो लोग बाहर में गए थे, रिपोर्टर द्वारा फोटो खींच लिया गया, इस वजह से बातें संभल गई, नहीं बढ़ पाई। फिर चेंगसेंग पूछता है, बातें संभाली, इसका क्या मतलब। यानलू भी हंसते हुए बोलता है, सॉरी, असल में मेडिटेशन कोर्स के दौरान उनको अल्कोहल पीने से मना किया गया और उन्होंने बातों को इग्नोर किया, इस वजह से वो लोग मारे गए। फिर चेंगसेंग अपना सर झुकाया, बोलते हैं, अज्ञान। उधर यानलू बोलता है, मुझे आपको ये सब बातें बताते हुए बड़ी खुशी हुई। ये सुन के हमारा चेंगसेंग थोड़ा हैरान होता है और अपना सर ऊपर करता है। फिर चेंगसेंग यानलू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों। यानलू बोलता है, मुझे लगता है कि अब मैं ही अकेला हूँ जो इस केस के बारे में जानता हूँ। फिर वो आगे बोलता है, जो त्यान हैंगे ना, ऑलरेडी उन सीनियर एम्प्लॉय से छुटकारा पा चुका है जो कि इस केस के बारे में जानते थे। अब इस केस के बारे में कंपनी में किसी को नहीं पता। ये सब बातें सुनने के बाद चेंगसेंग बहुत हैरान होता है, बोलता है, त्यान है, लेकिन क्यों। फिर यानलू बोलता है, कौन जानता। और फिर एक बस स्माइल करते हुए मन में सोचता है, शायद वो किसी से छुटकारा पाना चाहता है। फिर यानलू बस स्माइल करते हुए त्यान को याद करने लगता है। यानलू है ना, जो एक खेल खेल रहा है, वो आगे बोलता है, किसी के जरिए
ओके दोस्तों, आज का चैप्टर ही फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, सी यू।